सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आपने देखा था कि जब एक नया पार्टनर आता है और अपने साथ कैश लेके आता है कैपिटल के लिए और गुडविल लेके आता है, जैसा कि पुराने पार्टनर्स की डिमांड होती है, और उस गुडविल को पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। और अगर हमें दिया गया है कि गुडविल का पैसा निकाल लिया जाता है तो पार्टनर आपस में उस अमाउंट को निकाल लेते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट करना सेक्रीफाइसिंग रेशो में होता है, और जो विड्रॉ किया जाता है वो जिस रेशो में उन्होंने पार्टनर्स ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया है उसी रेशो में अमाउंट को विड्रॉ कर लिया जाता है। अब हमारा उसी में अगला पॉइंट आ जाता है कि अगर बिजनेस में ऑलरेडी गुडविल अपीयर्स हो रही है तो उस केस में पहले वाली गुडविल को हम क्या करते हैं। तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि पहले वाली गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट हुआ है और उसके आने पर पहले से बिजनेस में जो गुडविल दिया गया है उस गुडविल को राइट ऑफ कर दिया जाता है। और उसके लिए आप लोगों को एंट्री मालूम होना चाहिए, ये ओल्ड पार्टनर में ही राइट ऑफ होता है। और राइट ऑफ करने की एंट्री जो होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं, इसलिए गुडविल को क्रेडिट किया जाएगा टू गुडविल। और ये जो गुडविल राइट ऑफ की जाती है ये आपको याद रखना है, इसे ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ करना है। बीइंग ऑलरेडी गुडविल appears in the books written off in किस रेशो में? ओल्ड रेशो में। ये आपने पॉइंट ध्यान रखना होगा। अगर आप ये ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी वजह से हमारा सारा क्वेश्चन एंट्री तो गलत होगी होगी, क्वेश्चन भी गलत होगा, क्योंकि आगे हम पूरा क्वेश्चन करेंगे। अभी हमारे को सिंपली एंट्री देनी है, बाद में हमारे को कैपिटल अकाउंट भी बनाने हैं, बैलेंस शीट भी बनानी, तो एक एंट्री के गलत होने से हमारा सारा क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान देना है कि इस गुडविल को जब राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में राइट ऑफ किया जाएगा। अब इसी से संबंधित हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मीन्स हम मान के चल रहे हैं कि अगर व्यवसाय में बिजनेस में पहले से 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे हैं जिनका नाम है PQR, और नया पार्टनर S जो है बिजनेस में एडमिट कर रहा है 1/5 शेयर के लिए, और उसने ये शेयर PQR से इक्वली लिया है, बराबर बराबर लिया है। तो ऐसे केस में कैपिटल लाने पर, गुडविल लाने पर और ऑलरेडी गुडविल का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है वो आपको देखना होगा। तो सबसे पहले हम यही ले लेते हैं कि जो बिजनेस में ऑलरेडी गुडविल दी गई है वो 50,000 दी गई है। इस 50,000 को सबसे पहले हमारे को राइट ऑफ करना होगा और उसके बाद हम अपना आगे का क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो अभी आपको बताया था कि ये किसमें राइट ऑफ किया था? ओल्ड पार्टनर में। और ओल्ड पार्टनर का नाम क्या दिया गया? P's कैपिटल, Q's कैपिटल, R's कैपिटल टू गुडविल। कितना अमाउंट दिया गया आपको? 50,000। और ये आपने किस में राइट ऑफ करना है? 3 पार्टनर ओपी के, और इनकी ओल्ड रेशो आपको क्या दे रखी है? 5:3:2। सो आपने 5/10 ये P का शेयर है, Q का शेयर है आपका 3/10 और R का शेयर है आपका 2/10, और गुडविल कितनी दी गई है? 50,000। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 25,000, 15,000 और ये कितना हो जाएगा? 10,000। तो इस तरह से आप
दे सकते हैं ऑलरेडी गुडविल जो बिजनेस में बीइंग ऑलरेडी गुडविल appears in the books written off among old partner किस रेशो में? ओल्ड रेशो। तो इस प्रकार से आप ये राइट ऑफ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेके आया, जो ये एस पार्टनर दिया गया है, सपोज ये अपने साथ कैपिटल लेके आया और गुडविल लेके आया, ये कैपिटल लेके आया 80,000 और जो गुडविल लेके आया वो सपोज लेके आया 60,000। तो इसको आपने पार्टनर्स में अब किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, ये पहले की तरह क्वेश्चन बन गया। आप पहले भी इस तरह से क्वेश्चन कर चुके हो। जब नया पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर आता है तो उसके लिए आपको एंट्री क्या देना होता है? बैंक अकाउंट डेबिट। क्या क्या लेके आया? एक तो कैपिटल लेके आया, कैपिटल लाने की एंट्री क्या आती है? आर्स कैपिटल। और गुडविल कितने लेके आया? 60,000। प्रीमियम फॉर गुडविल ये लेके आया 80,000 और ये लेके आया 60,000। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1,40,000। बीइंग कैपिटल and goodwill brought by new partner। ये कैपिटल और गुडविल जो लेके आया उसके लिए आपने एंट्री दी है। और उसके बाद आप एंट्री दे सकते हो, गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। उसके लिए आपको कहे ना कहे इम्प्लाइड होता है, मीन्स ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। उसके लिए आपको एंट्री मालूम है, प्रीमियम फॉर गुडविल किसमें? ओल्ड पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पर? पी क्यू आर। अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल कितना दिया गया आपको? 60,000। यहां पर आपको ये दिया गया है कि 1/5 शेयर के लिए जो आया है वो पी क्यू आर से उसने इक्वली लिया है। तो मिस हमारे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया गया है, उसका हिंट दिया गया है कि तीनों ने इक्वली उसको सैक्रिफाइस किया है। तो सैक्रिफाइस जब रेशियो दिया गया होता है तो हमने सैक्रिफाइस रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अमाउंट यहाँ पर आपका 60,000 है। जब इसको तीनों पार्टनर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर है 3, अमाउंट है 60, तो 3 से डिवाइड करेगा तो एवरी पार्टनर इज सैक्रिफाइसिंग 20,000 being goodwill distributed among partner in sacrificing ratio। और इसके बाद अगर आपको दिया गया कि ये गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर लिया गया है तो उसके लिए आपको एंट्री मालूम होनी चाहिए, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो तीनों पार्टनर इस अमाउंट को विड्रॉ कर लेंगे अगर दिया गया, नहीं तो आपको यहीं तक देना होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि
अगर पार्टनर जब बिजनेस में आता है तो कंडीशन आपको पता है कि जो गुडविल का अमाउंट या तो प्राइवेटली लेके आता है, तो उस केस में कोई एंट्री नहीं देती है, और या फिर वो कैश के रूप में जो आपने किया है, और या थर्ड केस आपको बताया गया था कि जब वो कैश का पैसा नहीं लेके आता, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।